हमारा मोहब्बत का ताल्लुक़ है हमारे इंस्पेक्शन जज साहब कि कभी भी मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि वो हमारे बॉस हैं, सीनियर हैं, बल्कि भाइयों की तरह उन्होंने हमें ट्रीट किया। और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए जितने कीन हैं वो हम उनका शुक्रगुज़ार हैं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जानिब से हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी बिलख़ुसूस चीफ जस्टिस साहब को खुशामदीद कहता हूँ कि उनकी काविशों की वजह से आज हम इतने खूबसूरत और पुरवकार कॉम्प्लेक्स में बैठे हैं। हमारे चीफ जस्टिस साहब जब प्यूनी जज थे, जब से ये बिल्डिंग्स के लिए इंचार्ज हैं और इनका जो विज़न है कि आइंदा 100 साल तक जहाँ भी कॉम्प्लेक्स बने उसकी कम अज़ कम 100 साल की ज़रूरियात पूरी हों। और उसी विज़न के तहत ये कॉम्प्लेक्स की जगह मुंतखब की गई और यहाँ एक अच्छा कॉम्प्लेक्स बना। और इस कॉम्प्लेक्स की तामीर के बाद मैं ये बजा तौर पर फ़ख्र से कह सकता हूँ कि चिन्योट डिस्ट्रिक्ट की सबसे खूबसूरत ये सरकारी कोई बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग को खूबसूरत बनाने में, जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा, हमारे गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी साहब एडिशनल सेशन जज, इनका बहुत किरदार है। इन्होंने इस तरह मेहनत की जिस तरह कोई अपने घर के लिए मेहनत करता है। अक्सर शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे की कॉल आती थी कि सर ये मैंने यहाँ ये घास लगवाई है, ये पौधा लगा दिया है और ये इस तरह किया है, इसको मैंने ये देख रहा हूँ। और वहाँ मुझे क्लिप शेयर करते थे और मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने इतने कम अरसे में यहाँ ये सब जो लॉन है सरसब्ज कर दिए, हरे भरे कर दिए, प्लांटेशन कर दी। ये इनकी मेहनत है, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारा जैसे सेक्रेटरी साहब ने, सदर साहब ने फरमाया, बार और बेंच का बहुत प्यारा ताल्लुक़ है। एक दूसरे से हम मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ रहते हैं। और कब भी कोई मसला पैदा हो तो मैंने इनसे बल्कि गुजारिश की है कि मसला पैदा होने से पहले मेरे पास आ जाए ताकि हम उसको वहीं उसको सॉल्व कर लें। और इनकी कमाल मेहरबानी है कि जब भी कोई इशू होता है ये फ़ौरन मुझसे रब्ता करते हैं, वो हम इसको रिज़ॉल्व कर लेते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में हाई कोर्ट की जानिब से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मुहैया किया गया ताकि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार हैं, जज साहबान हैं, स्टाफ हैं और साइलीन आते हैं, उनको साफ़ पानी मुहैया हो सके। और बल्कि जनाब चीफ जस्टिस साहब की कमाल मेहरबानी से तमाम पंजाब में तमाम जितने कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तंसीब की गई है और ये इनकी तरफ से सदका जारिया है और इस हमारे लिए एक तोहफ़ा है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की जब तामीर हो चुकी, क्योंकि ये पहले नक्शा बहुत पहले बन चुका था, तो बार मेंबरान जब तशरीफ़ लाए कि जगह कम है, तो क्योंकि सब कुछ हो चुका था, तामीर भी शुरू हो चुकी थी, तो बार की दरख्वास्त पर इन्होंने हमें एप्लीकेशन दी। हमने चीफ साहब को फॉरवर्ड की। चीफ साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि बार के लिए जो कुछ हो सकता है करें। तो इनकी कमाल मेहरबानी से जो जगह थी मज़ीद उसके लिए चैम्बर्स के लिए हमने मुहैया की। अब डबल स्टोरी माशाल्लाह चैम्बर्स मौजूद हैं और जो आपका फर्दर का मुतालबा है वो आपकी हमारी सर आँखों पर वो चीफ साहब अभी फरमाएंगे। अब आवाम की सहूलत के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर हमने सहूलत सेंटर यहाँ कायम किया है जिसमें FIRs और मेडिकल के लिए सहूलत मौजूद होगी। यहीं से वकला साहिबान को और साइलिन को मौजूद मिलेंगे। हमारे मेंबरान के लिए, बार के लिए एक डिस्पेंसरी का क़याम अमल में लाया गया है और वो ऑपरेशनल हो चुकी है। डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं, मेडिसिन भी हैं और इंशाल्लाह हम उसको फर्दर भी इम्प्रूवमेंट वो करेंगे। अभी सदर साहब ने फरमाया लाइब्रेरी के लिए उसकी तरफ पहला कदम बढ़ाया जा चुका है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की हिदायत पर एक जो लॉ साइट है
اس کا کنیکشن تحصیل بار کے لیے ایک مختص کر دیا گیا ہے. وہاں سے تمام ممبران استفادہ کریں گے اور وہ آن لائن اپنا تمام جو ویب سائٹ پہ لا سرچ کر سکیں گے. مسجد کے لیے آپ نے فرمایا، مسجد کے لیے فاضل چیف جسٹس صاحب کی ہدایت پر ہم نے فیز 2 کا نقشہ تیار ہے، وہ ڈپارٹمنٹ نے ہمیں سبمٹ کر دیا ہے. اس پر تھوڑے سے نیگوسیشن کر کے ان سے تو انشاءاللہ 1-2 دن میں ہم اپروول کے لیے آنریبل ہائی کورٹ کو وہاں وہ بھجوا دیں گے. اس تقریب کے لیے جو اس ڈسٹرکٹ میں آپ سب جانتے ہیں کہ جو روڈز کی کنڈیشن تھی وہ کیا تھی. تینوں جو مین روڈز ہیں بری حالت میں تھے، اور اس کے لیے جناب ڈی سی صاحب اور ڈی پی او صاحب سب مل کر ہم نے ایک ایفرٹ کی. اب جو ماشاءاللہ روڈز کا کافی کام مکمل ہو چکا ہے، اور اس تقریب کے لیے ایکسین ہائی ویز اور ایکسین بلڈنگ انہوں نے بھی دن رات کام کیا. جو پیچ ورک ہونے والا تھا کل ساری رات انہوں نے لگائی ہیں، پیچ ورک کیا ہے تاکہ یہ سہولت ہو عوام کے لیے بھی اور سڑکیں ڈرائیویبل ہو جائیں. میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں معزز ممبران بار کا کہ جنہوں نے یہ تقریب کا اہتمام کیا، اور خصوصاً آپ کے صدر اور سیکرٹری صاحب جو کہ آپ کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں اور فورسفلی آپ کے مطالبات جو ہوتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں اور ہم اس پر بیٹھ کے نیگوسیشن کرتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ملک نسوانہ صاحب جو ہمارے معزز ممبر پنجاب بار کونسل ہیں اور جن کی قیادت میں تمام یہاں جو وکلا حضرات اور ہم مل کر اپنے اس چنیوٹ کو خوبصورت بنانے کے لیے کوشاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں ہدایت پر رکھے، صراط مستقیم پر رکھے، اور ایک دوسرے کی خلوص سے دل سے مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دوبارہ شکر گزار ہوں جناب آنریبل